NBC प्रेजेंटिंग गॉडजिला एंड कॉन्ग द न्यू एम्पायर। मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन जो मॉन्स्टर की स्टडी करता है, उन्होंने होलो अर्थ में अपना स्टेशन बना लिया। वहाँ वो रिसर्च कर रहे, जिसमें मोनार्क की साइंटिस्ट एवलिन एड्रिस कॉन्ग का डिपार्टमेंट संभाल रही। स्कल आइलैंड की आखिरी बची हुई लड़की जिया को एवलिन ने गोद ले लिया। वो उसे पढ़ा रही थी। उसी वक्त कॉन्ग के शिकार के वक्त वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। वहाँ से ऊपर की सतह पर कोई सिग्नल भेज रहा था। उसकी वजह से सोया हुआ गॉडजिला जाग जाता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट की सारी एनर्जी सोख लेता है। और दूसरी तरफ जिया को कुछ महसूस होता है और वो सिग्नल की ड्राइंग बनाती है। यह देखकर एवलिन को शक होता है कि यह सब घटनाओं का आपस में कुछ कनेक्शन जरूर है। इसे सुलझाने के लिए वो अपने पुराने दोस्त बन्नी के पास जाती है और उसे सब कुछ बताकर मोनार्क हेडक्वार्टर में ले जाती है। वहाँ बन्नी कहता है कि यह सिग्नल होलो अर्थ से आ रहा है, कोई हमारी मदद मांग रहा है। इसलिए एवलिन होलो अर्थ में जाने का फैसला करती है। इसी दौरान कॉन्ग पोर्टल के जरिए मोनार्क स्टेशन पे आ जाता है। वहाँ जानवरों का डॉक्टर ट्रेपर कहता है कि उसके दांत में इन्फेक्शन है। वो कॉन्ग को बेहोश कर उसका दांत निकाल कर बदल देता है। बाद में एवलिन, जिया, ट्रेपर और बन्नी के साथ शिप लेकर होलो अर्थ में जाते हैं और कॉन्ग भी आगे आगे जाता है। दूसरी तरफ गॉडजिला आर्कटिक की तरफ आगे बढ़ता है। वहाँ पर टियामट नाम के एक टाइटन को मारकर उसकी गुफा में जाता है और वहाँ से सारी एनर्जी सोख लेता है और सुपर चार्ज हो जाता है। साइंटिस्ट को लगता है गॉडजिला किसी बड़े खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ होलो अर्थ में एवलिन और उसके साथ ही वहाँ पर बने मोनार्क स्टेशन में जाते हैं। किसी ने वहाँ हमला किया था और सारे लोगों को मार दिया था। किसी बड़े गोरिल्ला के पंजों के निशान थे वहाँ, लेकिन वो कॉन्ग के नहीं थे। बाद में एवलिन और उसके साथी सिग्नल की तलाश में जाते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग शिकार पे जाता है और बड़े गड्ढे में उतर जाता है। वहाँ उसे अलग दुनिया मिलती है। वहाँ कॉन्ग पर उसके प्रजाति के गोरिल्ला हमला करते हैं। कॉन्ग सबको हरा देता है और उनमें से कॉन्ग छोटे गोरिल्ला को अपने साथ रखता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। छोटा कॉन्ग सुका कॉन्ग को अपने इलाके में ले जाता है। वहाँ पर उसकी प्रजाति के ढेर सारे गोरिल्ला थे, जिन पर स्कार किंग नाम का बड़ा गोरिल्ला राज कर रहा था। स्कार किंग और कॉन्ग दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। तब स्कार किंग बर्फीले राक्षस को बुलाता है, जिसका नाम सीमो था, जिसे वो क्रिस्टल से कंट्रोल करता था। बर्फीला गॉडजिला कॉन्ग के हाथ को जमा देता है और कॉन्ग घायल हो जाता है। तब कॉन्ग सुको के साथ वहाँ से भाग जाता है। वह अपना हथियार लेना भूल जाता है वहाँ पर। दूसरी ओर एवलिन, जिया, ट्रेपर और बर्नी सिग्नल को खोजते हुए किसी प्राचीन सभ्यता के मंदिर में जाते हैं। वहाँ वो लोग एक पर्दे को पार करते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी सभ्यता मौजूद थी। वह प्राचीन ईवी लोग थे। वहाँ उनकी रानी आती है। वो जिया को अपने कबीले का जानकर उन सब का स्वागत करती है। तब एवलिन और ट्रेपर को पता चलता है कि वो डिस्ट्रेस सिग्नल ईवी लोगों ने ही भेजा था, क्योंकि दुनिया पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, जिसके बारे में समझाने के लिए ईवी की रानी उन्हें एक गुफा में ले जाती है। वहाँ होलो अर्थ का पूरा इतिहास लिखा हुआ था। सदियों पहले धरती के नीचे और ऊपर एक संतुलन था। टाइटन और इंसान शांति से रहते थे। तभी एक संघी गोरिल्ला स्कार किंग ने इंसानों की जमीन पर कब्जा करना चाहा। तब गॉडजिला ने लड़ाई की और स्कार किंग को होलो अर्थ की ऐसी जगह पे ले गए जहाँ से निकलना बेहद ही मुश्किल था। स्कार किंग को वहाँ पे बर्फीला दानव मिल गया, जिसका नाम सीमो था, जिसने उसे क्रिस्टल के जरिए अपना गुलाम बना लिया और वो अपने कबीले पर हुकूमत करने लगा। तब से आज तक स्कार किंग वहाँ नीचे है और आज भी इंसानों की दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। इसीलिए पुराने ईवी लोगों ने भविष्यवाणी की थी, जब स्कार किंग दोबारा धरती पर कब्जा करने आएगा, तब स्कल आइलैंड पर रहने वाला ईवी नीचे आकर मथुरा को जगाएगा। मथुरा उड़ने वाली टाइटन थी, जिसे ईवीओ की रक्षक और गॉडजिला की साथी कहा जाता है। वो अभी सोई हुई है। वो स्कल आइलैंड के ईवी से ही जागेगी और जिया स्कल आइलैंड की आखिरी बची हुई ईवी है। इसलिए होलो अर्थ के ईवी गॉडजिला के साथ साथ जिया को भी मदद के लिए सिग्नल दे रहे थे। दूसरी तरफ कॉन्ग और सुकू स्कार किंग की गुफा से भागकर बाहर आते हैं। उनके पीछे गोरिल्ला पड़े थे। तब कॉन्ग को जिया महसूस होती है, इसलिए वो ईवी की बस्ती में जाते हैं। वहाँ सबको पता चलता है कि कॉन्ग का हाथ घायल है, इसलिए डॉक्टर ट्रेपर कॉन्ग को आर्टिफिशियल लोहे का हाथ लगाता है। तब वहाँ पीछे आया हुआ स्कार किंग का साथी यह सब देख जाता है और जाकर स्कार किंग को सारी बातें बताता है और वो पोर्टल का रास्ता भी दिखाता है। तब स्कार किंग अपनी फौज के साथ ईवी की बस्ती की ओर निकल पड़ता है।
दूसरी तरफ कॉन्ग भी ठीक हो जाता है। तब जिया उसे कहती है वो अकेला स्कार किंग से नहीं जीत सकता, उसे ऊपर से गॉडजिला को लाना पड़ेगा। तब कॉन्ग ऊपर जाकर जोर से गर्जना करता है। तब गॉडजिला वहां आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं समझ पाता और कॉन्ग से भिड़ जाता है। उधर ईवी कबीले वाले जिया को लेकर एक रस्म अदा करते हैं, जिससे मथुरा जाग जाती है और मथुरा ऊपर जाकर लड़ रहे कॉन्ग और गॉडजिला को समझाकर नीचे लाती है। तब स्कार किंग सीमो के साथ ईवी की बस्ती पर हमला कर देता है। तब कॉन्ग और स्कार किंग और गॉडजिला और बर्फीले सीमो से लड़ाई करते। तभी लड़ते लड़ते कॉन्ग, स्कार किंग और गॉडजिला सीमो एक पोर्टल के जरिए ब्राजील देश के जमीन पर आ जाते हैं। तब स्कार किंग सीमो के जरिए पूरी धरती को बर्फ में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उसे बीच में ही रोक देता है। फिर चारों टीम बनाकर आपस में लड़ते हैं, जिससे भारी तबाही होती है। उस वक्त सुको कॉन्ग का हथियार लेके ऊपर आ जाता है और उससे वो क्रिस्टल चेन तोड़ देता है, जिससे स्कार किंग सीमो को कंट्रोल कर रहा था। इसकी वजह से सीमो आज़ाद हो जाता है। फिर कॉन्ग स्कार किंग को ऊपर उठाता है। तब सीमो उसे बर्फ बना देता है। तब कॉन्ग बर्फ बने स्कार किंग को मार देता है। इसके बाद गॉडजिला अपनी एटॉमिक डिप से आसमान को साफ कर देता है, जो सीमो के बर्फ से ढक गया था। दूसरी तरफ हॉलो अर्थ में एवलिन जिया की खुशी के लिए उसे एवी लोगों के साथ रुकने के लिए बोलती है, लेकिन जिया मना कर देती है और वो एवलिन के साथ वापस ऊपर की दुनिया में चली जाती है। आखिर में गॉडजिला पृथ्वी पे सो जाता है और कॉन्ग, सीमो और सुको के साथ हॉलो अर्थ में चले जाते हैं, जहाँ पर सब गोरिल्ला रह रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।